उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आखिर मथुरा वृंदावन के ऐतिहासिक बांके बिहारी मंदिर की बागडोर अपने हाथ में क्यों लेना चाहती है? वो भी तब जब सुप्रीम कोर्ट ने श्राइन बोर्ड के गठन पर रोक लगा रखी है। वो भी तब जब इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है। वो भी तब जब विपक्षी नहीं, मंदिर का प्रबंधन देखने वाले सेवादार गोस्वामी परिवार भी इसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। पुजारी भी कह रहे हैं कि हम ठाकुर जी को कहीं और ले जाएंगे। तो सवाल यह है कि आखिर इतनी जल्दी किस बात की है? क्यों पहले अध्यादेश लाया गया और जब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी तो क्यों आनन फानन में विपक्ष के वॉकआउट के बीच बिल विधानसभा में पास करा लिया गया? इसी से जुड़ा सबसे बड़ा और असल सवाल यह है कि बीजेपी, जो हिंदुओं की सबसे बड़ी ठेकेदार बनती है, उसकी नजर क्या हिंदू मंदिरों की कमाई पर है? क्योंकि इससे पहले उत्तराखंड में भी ऐसी ही कोशिशें हो चुकी हैं। वहां भी चार धाम मंदिरों का नियंत्रण सरकार ने अपने हाथ में लेने की कोशिश की थी, लेकिन तीव्र विरोध के चलते बीजेपी की धामी सरकार को अपने कानून को रद्द करना पड़ा। तो क्या योगी सरकार ने धामी सरकार से कोई सबक नहीं सीखा? नमस्कार, सलाम, बेबाक भाषा में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुल सरल और आप देख रहे हैं स्पेशल शो पॉइंट टू पॉइंट। इस सवाल पर दो राय हो सकती हैं कि मंदिर या किसी भी धार्मिक स्थल का नियंत्रण राज्य सरकारों के हाथ में हो या उस धर्म के अनुयायियों के पास। लेकिन एक सवाल तो सभी पूछते हैं कि क्या सरकार जनहित में ऐसा करना चाहती है या मंदिरों की कमाई में अपना हिस्सा चाहती है और इस नियंत्रण के बहाने धर्म का अपनी राजनीति के लिए भी प्रयोग करना चाहती है? इस सवाल पर अपनी राय आप हमें जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखकर दीजिएगा। खैर, पहले आपको पूरा किस्सा सिलसिलेवार बता देता हूं कि हुआ क्या है, अध्यादेश से बिल तक की क्या कहानी है, क्या यात्रा है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बीती 26 मई को उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास अध्यादेश 2025 जारी किया, जिसके जरिए मंदिर प्रबंधन के लिए एक वैधानिक ट्रस्ट बनाने का प्रावधान किया गया। सदियों से मंदिर का प्रबंधन संभालने वाले गोसाई यानी गोस्वामी परिवार के वंशजों ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और अभी पिछली 8 अगस्त 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अध्यादेश के संचालन पर रोक लगा दी और आदेश दिया कि अध्यादेश की वैधता की चुनौती इलाहाबाद हाई कोर्ट में तय हो, तब तक सरकार द्वारा गठित ये ट्रस्ट का संचालन ना हो। सरकार मंदिर परिसर के आसपास कॉरिडोर भी बनाना चाहती है। योगी सरकार कहती है कि वे मथुरा को तीर्थ स्थल बनाना चाहते हैं। पहले सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर फंड से जमीन खरीदने की इजाजत दे दी थी, लेकिन उसे भी अब वापस ले लिया गया है। अब सब कुछ हाई कोर्ट तय करेगा। तो पूरा मामला फिलहाल कोर्ट की निगरानी में है, लेकिन हर किसी को कोर्ट की दुहाई देने वाली बीजेपी और उसकी योगी सरकार को सब्र नहीं था। उसने हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं किया और सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोके गए अपने अध्यादेश को तत्काल श्री बांके बिहारी मंदिर ट्रस्ट विधेयक 2025 के नाम से विधानसभा में पेश कर दिया। और यह सब विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी की आपत्तियों को भी दरकिनार करते हुए किया गया। योगी सरकार ने अपने बहुमत के बल पर गुरुवार 14 अगस्त 2025 को इस बिल को पारित करा लिया। यह मानसून सत्र का अंतिम दिन था और श्री कृष्ण जन्माष्टमी से महज 2 दिन पहले का समय। इस दिन इस मंदिर में बड़ा आयोजन होता है। इसके बाद इसी दिन इसे विधान परिषद में भी पास करा लिया गया और अब राज्यपाल की मंजूरी का इंतजार है और उसके बाद ये कानून बन जाएगा। सरकार क्या चाहती है? सरकार चाहती है कि उसके द्वारा नियुक्त 18 सदस्यीय ट्रस्ट मंदिर की प्रशासनिक व्यवस्था, चल अचल संपत्तियों और यहां तक कि चढ़ावा और दान तक का भी कंट्रोल करे, संचालन करे। इसका उद्देश्य तीर्थ सेवाओं में पारदर्शिता व आधुनिकीकरण लाना बताया गया है। बिल में यह भी जोड़ा गया है कि सदस्य सनातन धर्म के अनुयायी हों और यदि मथुरा का डीएम, क्योंकि वो भी इसमें एक नामित सदस्य होगा, गैर हिंदू हुआ तो उससे कनिष्ठ सदस्य को उसका पदेन सदस्य बनाया जाएगा। इस प्रावधान को लेकर भी काफी बवाल हुआ, बहस हुई। वृंदावन का श्री बांके बिहारी मंदिर आप सब जानते होंगे, गए होंगे जरूर। सदियों पुराना कहा जाता है। कहा जाता है कि यह मंदिर 16वीं सदी में स्वामी हरिदास की भक्ति परंपरा से स्थापित हुआ, जहां ठाकुर जी यानी भगवान कृष्ण की सेवा पूजा की जाती है। मंदिर परंपरागत रूप से गौड़ीय वैष्णव परंपरा के सेवायत गोस्वामी परिवारों की देखरेख में रहा है।
गोस्वामियों का कहना है कि वैधानिक ट्रस्ट से पारंपरिक धार्मिक अधिकारों का शरण होगा। कॉरिडोर की आड़ में ब्रज की ऐतिहासिक गलियों, मोहल्लों और मंदिरों की जीवंत परंपराएं प्रभावित होंगी। विधानसभा में सपा ने भी इस बिल को लेकर तमाम आपत्तियां जताई। कहा कि न्यायिक प्रक्रिया के दौरान जल्दबाजी और परंपरागत अधिकारों में हस्तक्षेप ये सही नहीं है और वॉकआउट किया। कांग्रेस व अन्य विपक्षी दलों ने भी तर्क दिया कि सरकार को अदालत की सुनवाई तक का तो इंतजार करना चाहिए था और यह कदम राजनीतिक प्रशासनिक नियंत्रण बढ़ाने जैसा दिखता है। बिल्कुल ऐसा ही कदम आपको याद होगा उत्तराखंड में उठाया गया था, जब तमाम विरोध के बीच चारधाम बोर्ड बना दिया गया था। उत्तराखंड ने 2019 में चारधाम देव स्थानम प्रबंधन अधिनियम लाकर बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री सहित 50 के आसपास मंदिरों का प्रबंधन बोर्ड के हवाले कर दिया था। तीर्थ पुजारियों, स्थानीय संगठनों और अन्य राजनीतिक दलों ने इसका तीखा विरोध किया था और इस सब के चलते 30 नवंबर 2021 को धामी सरकार को यह अधिनियम अंततः वापस लेना पड़ा। हालांकि आज भी देश में कई अन्य मंदिरों के प्रबंधन भी सरकार के हाथों में है, प्रत्यक्ष या परोक्ष, लेकिन सभी को लेकर कोई ना कोई विवाद रहा है। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की रोपवे परियोजना पर स्थानीय व्यापारियों व अन्य लोगों ने तीखा विरोध किया है और इसे अपनी आजीविका का सवाल बताया है, संकट बताया है। कुल मिलाकर अभी स्वयंभू हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ जी ही हिंदू हितों और परंपराओं के आड़े आ रहे हैं और धार्मिक लोग ही उनका विरोध कर रहे हैं, श्रद्धालु उनका विरोध कर रहे हैं। और यह सवाल तो सभी पूछ रहे हैं कि आखिर इतनी जल्दी क्या है? जब मामला हाई कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट भी इस पर निगरानी रख रहा है, तो फिर एकदम से नया कानून बनाने की मंशा क्या है? इस मंशा पर ही सवाल है। इस पर आप भी सोचिएगा ज़रूर और हमें कमेंट करके बताइएगा। शुक्रिया।